सभी व्यूअर्स का आज एक बार फिर हमारे चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड में बहुत बहुत स्वागत है। सो व्यूअर्स, आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पंजाबी का जो हम लेसन लेकर आए हैं ये वर्णमाला का आखिरी लेसन है। जी हाँ, जो वर्णमाला के बचे 4 शब्द हैं आज वो हम इस लेसन में पूरे कर लेंगे और इसके साथ हमारी संपूर्ण वर्णमाला खत्म हो जाएगी और हम इजीली आगे शब्दों की तरफ रुक कर सकते हैं, फ्रेमिंग सेंटेंसेस, मेकिंग पैराग्राफ्स एंड मच मोर इन पंजाबी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आइए व्यूअर्स, आज का लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं हमने कौन कौन से 4 नए शब्द सीखने हैं। इससे पहले हम लेसन शुरू करें, आपने अगर पुराने लेसन्स अभी तक नहीं देखे हैं और उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे लेसन्स बहुत आसानी से मिल जाएं। एंड मोरओवर, आपको ये वीडियो कैसी लगेगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड तक देखकर, और ये वीडियो हर उस इंसान के साथ शेयर करना जो पंजाबी सीखना चाहते हैं हिंदी से इन अ वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास, पंजाबीज लास्ट क्लास वर्णमाला की। और आज हम देखेंगे कि जो बचे 4 शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। सो कम अप एंड सी कि 4 शब्द कौन कौन से हैं। तो आइए व्यूअर्स देखें कौन कौन से हमारे पास शब्द बचे हैं। हमारे पास शब्द बचा है एक फ, जो हमने अभी तक नहीं सीखा। फ से ही मिलता जुलता फ, जो उर्दू में यूज होगा, मतलब उर्दू के शब्दों में जिसके नीचे बिंदी आएगी फ। एक हमारे पास रह गया है ब और एक हमारे पास रह गया है य। अब इनको पंजाबी में कैसे बोलते हैं? इसको हम कहते हैं फफ्फा। जैसे कि पहले शब्दों को भी हमें पता है कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो अब तो आपको प्रोनाउंस करना आ ही गया होगा। फफ्फा, इसके नीचे बिंदी लग जाएगी। वैसे इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, हम इससे कोई शब्द भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि बिंदी वाले शब्द भी होते हैं। उसके बाद ब को कहते हैं बब्बा और य को या। अब हम देखेंगे कैसे बनाना है। हिंदी में जो ढ होता है, जिससे ढक्कन होता है, वो पंजाबी का फ बन जाता है। ये ढ ढक्कन है हिंदी में और ये पंजाबी का फ है। अगर इसको हमने बिंदी वाला फ बनाना है तो फ बना के बस नीचे बिंदी लगेगी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ब देखिए, हिंदी का घ, पंजाबी का ब, बट इसमें लाइन जुड़ती है, ये लाइन जुड़ती है, ध्यान देंगे। उसके बाद य आता है, य बिल्कुल य जैसा ही बनेगा यहां तक। उसके बाद यहां से सीधी लाइन आ जाएगी एक, और कुछ ऐसा, ये या है। तो अब आप पहले इसको नोटबुक्स में नोट कर लें, फिर उसके बाद हम इन अक्षरों से जो शब्द बनते हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे आज हम क्या क्या पढ़ पा रहे हैं। सो नाउ राइट दीज वर्ड्स डाउन इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। So viewers, write these words down in your notebook so that we can move further and make words. सो व्यूअर्स, आपने सारे वर्ड्स लिख लिए हैं अपनी नोटबुक्स में? अगर लिख लिए हैं सो दैट्स गुड, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे, उन अक्षरों से शब्द सीखेंगे। और कौन कौन से शब्द बनाए मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। पहले आप एज इट इज़ नोट करो, क्योंकि आज य से कुछ ऐसे शब्द बने हैं जो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप नोट कर लें एग्जैक्टली जैसा मैंने लिखा है, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि ये ऐसे क्यों लिखा है और आज के वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं, इनको प्रोनाउंस कैसे करना है, क्योंकि आज का लेसन वर्णमाला का आखिरी लेसन है। सो नाउ राइट दीज वर्ड्स डाउन इन योर नोटबुक और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ये क्या क्या शब्द हैं,
इनके क्या क्या मतलब हैं और इन्हें प्रोनाउंस कैसे करना है। आपके पास खूब टाइम है, मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ, आप ये पहले नोटबुक्स में लिखें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप नोट करेंगे। व्यूअर्स, दीज आर दी वर्ड्स। आप इनको बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा और एग्जैक्टली वही लिखिएगा जैसा मैंने लिखा है। तो व्यूअर्स, आपके पास खूब टाइम था वर्ड्स नोट करने के लिए और मुझे उम्मीद है आप साथ साथ नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं, ताकि जब मैं वर्ड्स डिक्टेट करूं तो आप टैली करें अपनी नोटबुक के साथ आपने सही लिखा है, और फिर उनके मीनिंग्स भी आप साथ में लिखते रहेंगे और आपको पता चलेगा कि इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। सो अगर आपने ये लिख लिया है तो आइए आगे बढ़ें और देखें हमने क्या क्या शब्द बनाए हैं, इनको कैसे कैसे प्रोनाउंस करना है और इनका मतलब क्या है। कम अप। तो जैसा हमने आज 4 शब्द सीखे थे, फ और फ के पैर पे बिंदी, क्योंकि मैंने आपको बताया था उससे ज़्यादा शब्द बनते नहीं हैं, उर्दू में काम आता है, तो इसलिए हमने उससे शब्द नहीं बनाए हैं, ये 2। तो चलिए देखें हमने कौन कौन से शब्द बनाए हैं। 2 लाइनें फ से बनी हैं, 2 बब्बा से बनी हैं और 2 यैया से बनी हैं। फ बिंदी वाले से हमने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उससे बेहद कम शब्द होते हैं और वो भी कभी उर्दू ज़बान को हम गुरमुखी में लिखेंगे, पंजाबी में, तब कहीं इस्तेमाल होता है। बिंदी वाला फ बहुत कम इस्तेमाल होता है, कुछ गिने चुने उर्दू के शब्द अगर हम गुरमुखी ज़बान में लिखें तो वो वहाँ बोला जाता है, लिखा जाता है, जैसे फ़िदा, फ़ना, फ़ौरन, फैज़ल। तो इसलिए ये बहुत कम शब्द हैं, ये कभी आपको बाद में आएंगे या फिर कभी रेयरली आप देखेंगे इन शब्दों को, तो इसलिए हमने फ से बनाए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं फफ़ा से हमने क्या क्या बनाया है। फ फफ़ा, तो सबसे पहले हमने बनाया फ दुलैंकड़, फू फ कन्ना, फूफा। फूफा, भुआ के हस्बैंड को फूफा कहते हैं, बट इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? फूफा को। फूफा को पंजाबी में कहते हैं फ औंकड़ फ पर अदक, फुफ्फड़, फुफ्फड़। तो भुआ के हस्बैंड को पंजाबी में कहते हैं फुफ्फड़, फुफ्फड़ जी। फूफा, फ कनौड़ा, जज्जा बिहारी, फौजी, फौजी। फुफ्फड़, फ दुलाम, सस्सा लल्ला कन्ना, फैसला, फैसला। फिल्म, फिल्म, फिल्म। स फफ़ा लल्ला, सफल, सफल। फफ़ा दुलामा, श फैशन, फैशन, फैशन। अब ये देखिए, ये आपने अभी तक शायद नहीं सीखा था, बट ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि हिंदी और पंजाबी में सेम होता है। हिंदी में जो र ऊपर लगता है बस वो पंजाबी में नहीं आता, पैर के र होते हैं पंजाबी में और बिल्कुल सेम उसी स्टाइल से डलता है जैसे हिंदी में डलता है। तो ये क्या हो गया, फ के पैर पे र, फ्र एक ही मात्रा, फ्रेम, फ्रेम। स फफ़ा कन्ना ईड़ी बिहारी, सफाई, सफाई।
सफाई, फ होड़ा टैंका होड़ा, फोटो, फोटो। मात्राओं के भी नाम याद करने बहुत जरूरी हैं। हमें पता होना चाहिए किस मात्रा को किस नाम से बुलाया जाता है। ओ की मात्रा को होड़ा, ऊ की मात्रा को कहाँ है ये, ऊ की मात्रा को ओंकड़, ओ की मात्रा को होड़ा, बड़े ऊ की मात्रा को दुलैंकड़ और बड़े ओ की मात्रा को कनोड़ा। फ कन्ना, कन्ना मतलब आकर डंडा, फ कन्ना ल फाल, त को बड़ा ऊ यानी दुलैंकड़ फालतू। फ छोटी ई सिहारी, फी कर फिकर, फिकर। तो आइए अब बढ़े ब के शब्दों की तरफ और देखें हमने ब से क्या क्या लिखा है। बब्बा साउंड ब की दे रहा है, ब कन्ना बिंदी बांदर, बांदर, बांदर। जो हिंदी में बंदर है, इंग्लिश में मंकी है, वो पंजाबी में बांदर है। बंदर नहीं कहते पंजाबी में, बांदर कहते हैं, बांदर। बलवान, बलवान, बलवान ताकतवर। बा ज पे जब बिंदी लगती है तो ज बन जाता है, बाजार, बाजार मार्केट। बस तत्ता कन्ना बस्ता, बस्ता, बस्ता बैग। अगर इसको बस्ती कह दें तो रहने की जगह। ब होड़ा बो, ओ की मात्रा है, ध्यान देंगे, बार बार मैं कह रहा हूं मात्राओं का ध्यान देना है। बोरी, बोरी अ सैक, बोरी। ब ओंकड़ बू ढ आ बुढ़ा, पर ऊपर अदक है, बुढ़ा, बुढ़ा, बुढ़ा एन ओल्ड मैन, बुजुर्ग। ब सिहारी ज बिज ल बिहारी, बिजली, बिजली लाइटनिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। क सिहारी की ताब, किताब अ बुक, किताब, किताब। ब कन्होड़ा बौ, ओ की मात्रा नहीं है ये, ओ की मात्रा है, बौ, बौना, बौना अ ड्वार्फ, शॉर्ट हाइटेड पर्सन, बौना। ब ग बिहारी बगी च कन्ना बगीचा, गार्डन, बगीचा। बुल बुल, बुलबुल अ बर्ड, बुलबुल, बुलबुल। ब दुलाइयां कक्का बिंदी, बैंक, बैंक, बैंक। जो नॉर्मल बैंक है इंग्लिश हिंदी में, वही पंजाबी में भी बैंक है, बैंक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर बब्बा, ब र तत्ता नन्ना बर्तन, बर्तन अ यूटेंसिल, बर्तन। जैसे हिंदी में बर्तन वैसा ही पंजाबी में बर्तन। तो हमने पढ़ी 2 लाइनें फफ्फा से, 2 लाइनें बब्बा से। अब हम बढ़ेंगे य की तरफ और आइए देखते हैं य से हमने कौन कौन से शब्द बनाए हैं। अब य से वर्ड शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पंजाबी में य की साउंड ईडी के साथ सिहारी और अ आए तो ये भी य गिना जाता है, सिहारी के साथ एड़ा आए तो ये भी य होता है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। आगे वर्ड्स पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। तो ध्यान से ये वर्ड्स देखेंगे। य यैया, य कन्ना र यार, यार दोस्त, यार। इधर द लगा दें तो याद, याद, यार, यार। य कक्के नो बिहारी यकीन, यकीन, यकीन। माँ य दुलैंकड़ स बिहारी मायूसी, मायूसी, मायूसी। जैसे हम हिंदी का वर्ड है मायूसी, इसको हमने गुरमुखी लिपि में लिखा है मायूसी। य म ओंकड़ नन्ना ते कन्ना यमुना, यमुना अ रिवर, यमुना जिसको जमुना भी कहते हैं, पंजाबी में यमुना भी कहते हैं और जमुना भी कहते हैं। माया, ये देखो आप देख पा रहे हैं कि माया लिखा है मैंने, माया, बट पंजाबी में माया ऐसे नहीं लिखा जाता, माया ऐसे लिखते हैं हम, माया, 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 माया पैसा। ये देखो मैंने आपको बता दिया, य को रिप्लेस करना हो तो बाकी सारे वर्ड जैसे रहेंगे, म वैसे ही रहा, आ की मात्रा वैसी रही, ये आ की मात्रा वैसी रही। य की जगह क्या आ गया, ईडी को सिहारी और एड़ा, ईडी को सिहारी और एड़ा। तो य को हम ये भी कहते हैं, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें
कि य को हम क्या क्या कह सकते हैं। य को ये भी कहते हैं और ये भी कहते हैं। अच्छा, ईड़ी सिहारी एड़ा तब आएगा जब आ की मात्रा लगी हो या फिर कोई मात्रा दो शब्दों के बीच हो। अगर मात्रा कोई शब्दों के बीच नहीं है तो फिर ईड़ी नहीं आएगी, फिर सीधा सिहारी आ जाएगी। समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। माया, अब जैसे छाया लिखा है, छाया, फिर छ के बाद मात्रा आ गई, य के बाद मात्रा, य को रिप्लेस किया इसने, माया। अब देखो गया, गया में यहाँ बीच में कोई मात्रा नहीं है, नहीं है ना। तो जब मात्रा नहीं होती तो सिर्फ छोटी ई और एड़ा काम करते हैं, तब सिहारी गायब हो जाती है। अब इनमें मात्रा नहीं थी तो यहाँ पे हमने ईडी नहीं डाली, यहाँ सीधा छोटी ई डाल दी और एड़ा लगा दिया। आ की मात्रा वही, ग वही। गया, माया, माया, गया, गया, इसको गया भी पढ़ते हैं, गया। छाया, छाया। तो हमने ध्यान देना है, यह जब किसी मुक्ता के साथ आता है, यानी साथ में मुक्ता मतलब कोई मात्रा नहीं है, तब वह सिर्फ छोटी ई और एड़े का रूप ले लेता है। जब मात्रा के साथ आएगा तो ईडी भी साथ में ऐड हो जाएगी। तो ये हमने ध्यान से देखना है। तो व्यूवर्स, आज हमने खूब सारे वर्ड्स पढ़े, फ से 2 लाइनें, ब से और य से। और मुझे उम्मीद है आपको आज वर्णमाला का ये आखिरी चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, य कैसे लिखते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा आज का लेसन कितना इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग शायद ये इसलिए था क्योंकि वर्णमाला का आखिरी चैप्टर था। सो डू प्रैक्टिस दिस चैप्टर अलॉट, क्योंकि इसके आगे हम पंजाबी के नए नए शब्द, पंजाबी से नए नए सेंटेंसेस और पंजाबी से पैराग्राफ्स, पंजाबी बोलना सीखेंगे कि पंजाबी के वर्ड्स कैसे होते हैं, उनको कैसे बोलना है, हाउ टू प्रोनाउंस इट, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस एंड हाउ टू राइट पैराग्राफ्स इन दैट। छोटी मोटी ग्रामर का भी कुछ पोर्शन टच करूंगा, पर वो बाद की बात है। अभी फिलहाल के लिए आप इस चैप्टर को खूब लगन से, मेहनत से पढ़ेंगे, कॉपीज मेंटेन करेंगे, ताकि जब हम अगले चैप्टर्स पे जाएं तब आपको कोई परेशानी ना हो। So how was this chapter? Do let me know in the comment section. Do share this lesson with others who are willing to learn Punjabi through Hindi in a very unique and interesting way. हम आपके साथ फिर लौटेंगे पंजाबी का एक नया लेसन लेकर। अगर आपने और भी लेसन मेरे देखने हैं यूट्यूब पे, मोटिवेशनल वीडियोस के, इंस्पिरेशनल थॉट्स के, तबला लर्निंग के, हारमोनियम लर्निंग के, इजी शब्द के या शॉर्ट स्टोरीज के, तब आप हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, वहाँ पर जाकर आप मेरे और भी लेसन्स देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाया होगा, तब आपके पास खुद नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने कौन सी नई वीडियो चैनल पर अपडेट करी है। तो आई होप यू लाइक दिस लेसन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स हु आर विलिंग टू लर्न पंजाबी। तो आज के लिए इतना ही बस। आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर हाजिर होंगे आपके बीच अपने चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड के माध्यम जरिए लेके कुछ और इंटरेस्टिंग क्रिस्प जो आपको और उत्साहित करेगा पंजाबी सीखने के लिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वाहिगुरु सब पर कृपा बनाई रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे व्यूअर्स को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।